वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 meters in diameter and 4.5 meter height। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट है बच्चों, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। बच्चों क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट से हमारे पास 4.2 जो है वो उसका डायमीटर दिया हुआ है पेट्रोल टैंक का, और बच्चों जो 4.5 मीटर उसकी हाइट दी है वो सारा स्टील का बना है। और उसके बाद बच्चों आपसे पूछता है कि जो स्टील उसमें टोटल लग गया है, कुछ कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमारे पास आया उसका 1/12 जो है वो वेस्ट हो गया। और आपसे पूछता है कि आप बताओ कि एक्चुअल स्टील जो उसमें वेस्टेज वगैरह सारा इंक्लूड करके जो यूज हुआ है वो कितना है। बच्चों तो पहले हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। बच्चों आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने फिर मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बच्चों इसकी वजह ये थी कि मेरी तबीयत जो है वो कुछ ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पाया। तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 13.2 का। बच्चों क्वेश्चन है कि कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, ये डायामीटर ऑफ the cylindrical tank is equal to 4.2 meters। ये बच्चों डायमीटर है। This implies radius of the cylindrical tank is equal to 4.2 का हाफ होगा बच्चों, वो होगा 2.1 मीटर। ये बच्चों हमारे पास आया उसका रेडियस। अब बच्चों उसकी हाइट भी दी है। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। बच्चों हाइट कितनी दी है हमारे पास? हाइट इसकी हमारे पास है बच्चों 4.5 मीटर्स। 4.5 मीटर्स। अब बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमने, ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चों? 2πr इंटू एच। तो वो कितना आएगा बच्चों? 2 इंटू 22/7 जो एच पाई की वैल्यू इंटू आर बच्चों हमारे पास है 2.1 और एच हमारे पास है 4.5। ये बच्चों डिवाइड होता है 7 3 21.3 आएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, वो कितना आएगा? 59.4 मीटर स्क्वायर। 59.4 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है बच्चों कि ये जो एक्चुअल स्टील यूज हुआ है इसका 1/12 जो है, क्योंकि जब हम टैंक बनाते हैं कटिंग में कुछ डबल करके कुछ स्टील तो वेस्ट होता है। वो जो वेस्ट स्टील है बच्चों वो इस स्टील का जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका जो है वो वेस्ट हो गया है। कितना वेस्ट हुआ है बच्चों? 1/12 ऑफ दिस एक्चुअली यूज्ड स्टील। अब आपसे पूछता है कि आप बताओ कि टोटल स्टील जो एक्चुअल स्टील जो हमने बाजार से लाया वो कितना था। इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले इसका 1/12 करेंगे। जो भी इसका 1/12 आएगा वो इसी में ऐड करेंगे, क्योंकि वो वेस्ट हुआ है तो वो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल स्टील जो है वो यूज कितना हुआ। चलिए, वेस्टेज ऑफ स्टील कितना है बच्चों? दिस इज इक्वल टू 1/12 ऑफ 59.4। ये है बच्चों वेस्टेज ऑफ
स्टील। बच्चों आपको पता है कि मैथमेटिकली ऑफ मींस मल्टीप्लाई, तो ये बच्चों हमारे पास है 1/12 मल्टीप्लाई बाई 59.4। ठीक है बच्चों, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो 59.4 डिवाइड बाई 12 बच्चों कितना आता है 5.4। 59 ये बनता है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 12 4 48, फिर कितना रहता है बच्चों यहाँ 11, तो बन गया 12 9 ये 4.9 मीटर बच्चों आता है इसका वेस्टेज। ठीक है बच्चों, तो ये आएगी बच्चों वेस्टेज ऑफ स्टील। इसका मतलब एक्चुअल स्टील, तो बच्चों एक्चुअल स्टील used is equal to 5.9.4 ये जो हमने लगाया, और जो वेस्टेज हुई बच्चों 4.95, ये बच्चों कितना आता है बच्चों 5 4 और 9 13 कैरी 1, ये बना बच्चों 5 और 9 हुआ 64.35 मीटर। बच्चों जो एक्चुअल स्टील जो लाया गया था बाजार से, मार्केट से, वो कितना लाया गया बच्चों 64.35 आ सकता है या इससे थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है, लेकिन ये 64, ये यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि ये 59.4/12 कितना आता है 59.4/12 कितना आता है बच्चों 12, 1 और यहाँ भी 1, यहाँ पॉइंट और यहाँ 4, 108, यहाँ रहा 6 और यहाँ 0, हाँ 95। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हाँ 64.35 मीटर स्क्वायर जो स्टील है वो बच्चों टोटल एक्चुअल स्टील जो है वो यूज हुआ है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। कैसे किया हमने बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमने ये निकाला कर्व्ड सरफेस एरिया, सेकंड वेस्टेज जो 1/12 ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस यानी 5.9 का 1/12 वो है 4.95, 4.95 प्लस 59.4 का हमने ऐड किया, तो बच्चों 64.35 जो है वो एक्चुअल स्टील जो है वो ये यूज हुआ है। ये तो था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है इन फिगर। बच्चों सामने आपके पास फिगर दी हुई है, यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैंप शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड हाइट of 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for the folding it over the top and the bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. See figure. बच्चों क्वेश्चन है कि एक लैंप शेड है, ये बच्चों है लैंप शेड। आप लैंप शेड की बच्चों जगह आप टिफिन भी कह सकते हैं। बच्चों यहां से यहां तक टिफिन है, ठीक है बच्चों, और इसको ऊपर से कपड़ा कवर लगाना है, कपड़े का कवर लगाना है, और कपड़े का कवर बच्चों कैसे लगाना है कि यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर की हाइट है, और यहां से यहां तक जो बच्चों डायमीटर वो है 20 सेंटीमीटर। लेकिन कपड़े का कवर इस तरह लगा कि यहाँ इसका जो बॉटम से नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है मार्जिन, और ये जो टॉप है इससे ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। क्यों बच्चों? क्योंकि इसका टॉप कपड़े से कवर करने के लिए और इसका बॉटम भी कपड़े से कवर करने के लिए, ठीक है बच्चों। और आपसे पूछता है कि आप बताओ इस टोटल जो लैंप शेड है इसको कवर करने में कितना कपड़ा लग सकता है। बच्चों आप समझ गए कि ये जो यहां से ये फर्स्ट में जिसको नाम दे दूं, ये फर्स्ट पोर्शन ये हमारा लैंप शेड है,
यहां से नीचे भी छोड़ा गया है कपड़ा, जिसको मैं कहता हूं थर्ड फिगर, ये 2.5, यहां से यहां तक है 2.5। इसके ऊपर भी कपड़ा ऊपर कवर करने के लिए यहां से यहां तक ये भी कपड़ा है 2.5। ये यहां से यहां तक लैंप की हाइट। ये बच्चों है फिगर सेकंड। ये फिगर फर्स्ट जो लैंप शेड है, फिगर सेकंड जो 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है, नीचे भी एक्स्ट्रा छोड़ा। अब आप बच्चों बता सकते हैं कि इस लैंप शेड की पूरी हाइट जो कपड़ा हमें लगे वो कितना लगेगा। बच्चों अगर हम यहां से यहां तक कपड़ा कवर करेंगे तो 30 सेंटीमीटर, लेकिन 2.5 मीटर ऊपर भी जाना है, 2.5 मीटर नीचे भी जाना है। इसका मतलब कि एक्स्ट्रा हमें 5 सेंटीमीटर का कपड़ा लगेगा। 2.5 मीटर नीचे, 2.5 मीटर, यानी टोटल हाइट यहां से यहां तक जो बच्चों बनेगी वो बनेगी इसकी 35 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 2.5 ऊपर, यहां से लेकर यहां तक। और बच्चों इसका डायामीटर यहां से लेकर यहां डायामीटर 20 सेंटीमीटर और इसका रेडियस आएगा 10। आपसे पूछता कि इस पर कितना कपड़ा लग सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन कैसे निकले? बहुत सिंपल है बच्चों क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमसे पूछा गया था कि अगर लेफ्ट शेड की हाइट 30 सेंटीमीटर है तो जब हम उसको मार्जिन ऊपर नीचे लगाएंगे तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों? 2.5 सेंटीमीटर नीचे, 2.5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगेगा। इसका मतलब लैंप शेड की जो उसको जो कपड़ा लगेगा कवर करने के लिए, डेकोरेटिव क्लॉथ जो लगेगा, उसकी टोटल हाइट होगी 35 सेंटीमीटर। बेस का डायमीटर बच्चों है 20, तो रेडियस होगा 10। तो अब हमने निकालना क्या है? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, और कर्व्ड सरफेस एरिया से हमें पता चलेगा कि कितना डेकोरेटिव क्लॉथ हमें इस लैंप शेड को कवर करने के लिए लगेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां लिखेंगे हम हाइट, पहले लेते हैं डायामीटर। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ लैंप शेड equal to 20 centimeter. This means radius of the base of the lampshade. तो कितना होगा बच्चों? 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों हाइट ऑफ द लैंप शेड, सिर्फ लैंप शेड की हाइट इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द टू मार्जिन्स, कौन कौन सा मार्जिन बच्चों? एक्स्ट्रा जो हमने डाला वो है बच्चों 2.5 प्लस 2.5 equal to 5 centimeter. This means total height of the decorative cloth. ऐसे लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ द डेकोरेटिव क्लॉथ। बच्चे हम लिखें टोटल हाइट ऑफ द लैंप शेड, with 2 margins, 2 मार्जिन्स को लेकर। तो कितना होगा बच्चों? 30 आया लैंप शेड का, प्लस 5 आया वो होगा 35 सेंटीमीटर। अब बच्चों आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द लैंप शेड। बच्चों लैंप शेड हमें पता है ये सिलिंड्रिकल है, तो कितना होगा बच्चों? 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। यह होगा बच्चों 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है बच्चों? 10 इंटू 35 सेंटीमीटर। बच्चों 7 से 35 कैंसिल हो रहा है, 7 5 35। तो बच्चों ये हमारे पास आया
44 मल्टीप्लाई बाय 10 440 और 440 इंटू 0 5 5 0 0 5 4 20 और ये बच्चों 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों जो कपड़ा उसमें यूज होगा वो कितना होगा बच्चों, वो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों बच्चों, क्योंकि 2 इंटू 22 होगा बच्चों 44, 44 इंटू 10 होगा 440, 440 इंटू 5 होगा बच्चों कितना 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इतना कपड़ा उसमें यूज होगा लैंप शेड का डेकोरेटिव कवर्स यूज करने में। क्लियर बच्चों, ये थे बच्चों आज के आपके दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। तो बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।